जम्मू में पाकिस्तानी सेना ने जो है वो कहर बरपाया है। आम लोगों के घरों को पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया गया। तस्वीरें हम जो है जम्मू के बाहरी इलाके की आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे लोगों के घरों को, रसोइयों को और जो उनके मवेशी हैं उनके रहने वाली जगह को पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया गया। तस्वीरें सरजीवन को दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो टीन से बना ये शेड था, इसकी हालत क्या हो गई। आप समझिए दीवार जो है वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी हैं। ये तस्वीरें जो हैं ये जम्मू के बीचों बीच की हैं, यानी कि जम्मू शहर को निशाना बनाया गया, आसपास के इलाके को निशाना बनाया गया। ये भयावह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बताती हैं कि पाकिस्तानी सेना कितनी कायर है। कायर पाकिस्तानी सेना ने आम लोगों के घरों को निशाना बनाया, जिसके निशान अभी भी आपको दीवारों पर दिखेंगे। ये दीवारें इस बात की गवाही देती हैं कि पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के शौर्य से लड़ नहीं सकती, और यही कारण है कि अब उन्होंने आम लोगों को निशाना बनाने के लिए ठान लिया है और उन्हीं पर पाकिस्तान से गोले दागे जा रहे हैं। इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी कितनी थी आपको इस बात से समझ आ जाएगा कि टीन का एक हिस्सा जो है वो अभी पेड़ के ऊपर है, यानी कि वहां पर जो है वो जा पहुंचा है। इतना भयानक जो है यहां पर ब्लास्ट हुआ। ये जो छत्ती है ये पूरी तरह से नीचे आ गई है, लकड़ियां जो हैं वो पूरी तरह से नीचे आ गई हैं। पूरी तबाही के आलम जो है हर एक जगह आपको देखने को मिलेगा। जम्मू संभाग की बात की जाए तो पाकिस्तान ने जो है कहर बरपाया है। कोशिश ये की है कि आम नागरिकों का खून बहे ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है डर पाकिस्तान फैला सके। आतंकी कैंपों पर हमले से बौखलाया पाकिस्तान अब लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। आज एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से जम्मू में जो है लोगों के घरों को निशाना बनाया गया। इस वक्त हम जो है बलवाल इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो आम नागरिकों के घरों को पाकिस्तान ने किस तरह से निशाना बनाया है। पाकिस्तान के एयर ड्रोन्स और उसके साथ साथ प्रोजेक्टाइल्स ने जो है लोगों के घरों तक जो है वार किया है। ये घर जो है बलवाल इलाके में मौजूद है और तस्वीरें जो है इतनी भयावह हैं कि तस्वीरें ही बता देंगी कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो आम लोगों की जिंदगी लीलने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान की कोशिश ये है कि जितनी जिंदगियां ली जाएं उतना उसका डर बढ़ेगा, और पाकिस्तान जो कहता है कि भारतीय सैन्य ठिकानों को उसने निशाना बनाया। ये तस्वीरें हम आपको बलवाल इलाके से दिखा रहे हैं, जहां पाकिस्तान ने आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे के करीब जो है इस घर को निशाना बनाया। ये घर जो है इसमें एक दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति उस वक्त यहाँ मौजूद नहीं थे, घर उनका यही था। उठकर वो जैसे ही बाहर गए, पीछे पाकिस्तान की तरफ से फेंका गया एक प्रोजेक्टाइल यहाँ पर आता है और उसने पूरे घर को किस तरह से तहस नहस कर दिया, ये आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। एक बात और जो बिल्कुल साफ हो जाती है इससे कि पाकिस्तान सिर्फ जम्मू कश्मीर में लोगों की मौत चाहता है और इसीलिए लगातार वो सब लोगों को निशाना बना रहा था। इतना बड़ा धमाका हुआ है कि पूरे आसपास के घरों के लोग भी अब घर छोड़कर जो हैं वो यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि इस बात का डर सता रहा है कि अगर एक और इसी तरह का हमला होता है तो कहीं उनकी ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी लील न लें। बाहर सरजीवन से कहूँगा तस्वीरें अगर आपको लगातार यहाँ पर सरजीवन दिखाते रहें और कुछ स्थानीय लोगों से भी हम बात करेंगे। आसपास के जो लोग हैं तकरीबन लोग यहाँ से घर जो है वो छोड़कर चले गए हैं। एक साथी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम चाचा? परमजीत सिंह। परमजीत जी, मुझे बताइए कितने बजे ये हादसा हुआ? ये कोई 4:30 या 5, मैं 4 तो 5 बजे थोड़ी होता है। 4-5 बजे ये हुआ। क्या हुआ था? अब सोए थे सब लोग, आवाज़ निकली तो धुआं ही हो गया इस इलाके में। बस देखा, आके देखा तो दोनों हमारे भाभी और भैया थे, वो अंदर चले गए। उसी बेड पे सोए थे, उसके बाद ही वो अंदर चले गए थे। हो गया नीचे कम, गिर गया पूरा यहाँ धुआं हुआ? धुआं पूरे इलाके में धुआं ही हो गया था। तो बाहर शीशे भी टूटे हैं हमने? शीशे सब बिल्डिंग का नुकसान हुआ काफ़ी इनका। तो बाकी अब लोग घर छोड़ के चले? घर वो जो हमारे सारे एक ही खानदान के आगे चले गए अपने रिश्तेदारों बेटे बेटियों के पास। रिश्तेदारों के घरों पे चले गए हैं। मैं सरजीवन से कहूँगा आपको बाहर की तस्वीरें भी दिखाएं कि किस तरह से इस घर को जो है क्षति पहुंची है। कोई भी शीशा जो है वो ऐसा नहीं होगा जो आपको पूर्ण तौर पर ठीक दिख जाए, यानी कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था कि इस घर के शीशे चारदीवारी के पूरी तरह से वो टूट गए हैं। इस तरफ सरजीवन से कहूँगा आपको दिखाएं, छत के ऊपर की तरफ हम चलते हैं। छत के ऊपर से ही ये जो प्रोजेक्टाइल है ये फायर किया गया और ये यहाँ आकर गिरा है। पूरे घर जो है वो मलबा बन चुका है,
हर एक जगह आपको टूटे हुए शीशे जो हैं वो दिखेंगे। ये ऊपर आप पूरी देखेंगे फ्रेम जो है वो पूरा टूट गया है। इस तरफ आप आएंगे, किचन में आप देखेंगे, किचन में भी शीशे टूटे हुए यहाँ पर पड़े हुए आपको दिखेंगे। घर में हर जगह जो है वो तबाही के निशान हैं। ऊपर की तरफ चलते हैं, घर के ऊपर की तरफ। घर के ऊपर जैसे ही जाएंगे कांच के टुकड़े आपको हर एक जगह मिल जाएंगे, क्योंकि तबाही जो है, तबाही का मंजर यहाँ सिर्फ इन्होंने ही नहीं बल्कि जो व्यक्ति बाद में भी यहाँ पर पहुँचा है उसने देखा है। बाहर आते ही आप घर की छत पर पहुँच जाते हैं और घर की छत की हालत क्या है वो आप समझिए। ये जो बाउंड्री वॉल है, ये बाउंड्री वॉल पूरी तरह से टूट गई है। इस बाउंड्री वॉल का नुकसान जो है वो आपको कितना हुआ ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लगातार ये तस्वीरें सरजीवन आपको दिखा रहे हैं। बाउंड्री वॉल पूरी तरह से टूट गई है। दूसरी बाउंड्री वॉल को नुकसान पहुंचा है, कुछ जो है ये एक पूरा क्रेटर सा बन गया है। उसके अलावा ये इस तरह का को जो है वो प्रोजेक्टाइल था जो वहाँ से फेंका गया। तस्वीरें लगातार सरजीवन आपको दिखा रहे हैं। इस प्रोजेक्टाइल का एक बड़ा, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्टाइल था, तकरीबन बताया जाता है 5-7 फीट से बड़ा हुआ होगा, कि जिसका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर आया। और इसी इम्पैक्ट की वजह से जो है वो अब परिवार जो है यहाँ से घर छोड़ने को मजबूर है, क्योंकि घर कहीं पूरा ही इसका निशाना ना बन जाए, ये उन्हें चिंता सता रही है। इस तरह के जो है फ्रेगमेंट्स अलग अलग जगह से मिले हैं इस प्रोजेक्टाइल के, जो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर फेंका गया था। और अब डर पूरे इलाके में है। तकरीबन इलाका जो है ये खाली हो चुका है। लोग नहीं जानते कि अब क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान की लगातार नापाक हरकतें और उसके जो अब अंश हैं वो आपको हर एक जगह देखने को मिलेंगे। जहां पाकिस्तान की तरफ से फेंके गए मोर्टार ने यहाँ ज़िंदगियां तो ज़रूर बच गई, लेकिन उसके निशान अभी भी यहाँ पर बताते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से आम नागरिकों की हत्या करना चाहता है, आम नागरिकों की ज़िंदगी लेना चाहता है। ज़िंदगी लीलने के लिए पाकिस्तान जो है वो बड़े ऑपरेशंस कर रहा है, ताकि आम भारतीय जो हैं उन्हें अपना निशाना बना सके। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।